हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल संगीत एकेडमी में। अगर आप भी बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज का ये प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रुति की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में श्रुति के बारे में बता चुका है, श्रुति की संख्या कितनी है? 22। दूसरा प्रश्न है, कोमल निषाद किस थाट में पाया जाता है? तो मैंने थाट का वीडियो आपको बनाया, पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, फिर आपको सारे क्वेश्चन इसमें से समझ में आएगा। तो कोमल निषाद किस में हो जाएगा? कोमल निषाद हो जाएगा खमा। अब अगला प्रश्न है, भातखंडे ने कितने थाटों का वर्णन किया है? तो भातखंडे जी ने 10 थाटों का वर्णन किया। हमारे भारतीय संगीत में कितने थाट हैं? 10 थाट हैं। अब अगला प्रश्न है, राग दरबारी कांडरा किस समय गाया जाता है? तो राग दरबारी कांडरा रात्रि में गाया जाता है। राग दरबारी कांडरा कब गाया जाता है? रात्रि। 5वां नंबर प्रश्न है, तीव्र मध्यम किस थाट में प्रमुख है? तो तीव्र मध्यम किस में लगता है? कल्याण थाट में। अब अगला प्रश्न है, जाति के आधार पर राग कितने प्रकार के होते हैं? तो जाति के आधार पे यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 2, 3, 4, 5। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3। वैसे जाति के आधार पे कुल राग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, औडव जाति में कितने स्वर होते हैं? तो औडव जाति में कितने स्वर हो जाएंगे? 5, षाडव में 6 और संपूर्ण में 7। औडव में 5, षाडव में 6 और संपूर्ण में 7 स्वर हो जाएंगे। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं? तो संपूर्ण जाति में कितने स्वर हो जाएंगे? 7। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या होता है? अस्थाई, आरोह, अवरोह और संचारी। अब अगला प्रश्न है, तान का संबंध किससे है? तो तान का संबंध किससे है? तान का संबंध राग से है। राग में क्या क्या आता है? आरोह, अवरोह, पकर, इसमें भी तान आता है। तो राग से क्या है, किसका संबंध है? तान का। अब अगला प्रश्न है, सम का अर्थ क्या है? तो हमारे शास्त्रीय संगीत में सम किसको बोला जाता है? तो ताली में जो पहला ताल होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं। और उसको कैसे दर्शाया जाता है? एक्स लिख के दर्शाया जाता है और यही पहले ताल से ही प्रारंभ होता है। तो ताल का बी, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ताल का प्रारंभ क्या कहलाता है? सम। अब अगला है, खाली का चिन्ह क्या है? तो खाली का चिन्ह क्या हो जाएगा? आंसर बी। खाली का चिन्ह क्या होता है? 0। अगला है, राग भूपाली की जाति क्या है? तो राग भूपाली की जाति क्या होगा? ऑडव। ऑडव। मैं आप लोगों के लिए राग वाली वीडियो लाऊंगी। अब 14 नंबर प्रश्न है कि आरोह अवरोह किसका अंग है? तो आरोह अवरोह किसका अंग है? राग का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अब 15 नंबर देखिए, वादी स्वर का अर्थ क्या है? वादी स्वर का क्या अर्थ होता है? जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, ठीक है, जो राग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो सबसे। अब अगला प्रश्न है, संवादी स्वर किस अंतराल पर हो? तो वादी में कितना? 3 और 4 का अंतर रहता है और संवादी में 4 से लेके 5 तक रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5। अब 17 नंबर प्रश्न है कि मूर्छना का संबंध किससे है? तो मूर्छना का संबंध किससे हो जाएगा? तो उसके स्वर क्रम से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला है, थाट में कितने स्वर होते हैं? तो थाट में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राग मालकोस की जाति क्या है? तो राग मालकोस की जाति क्या है? ऑडव। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, नाद की उत्पत्ति किससे होती है? तो नाद की उत्पत्ति किससे होती है? वायु कंपन से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब 21 नंबर प्रश्न है, आलाप में क्या नहीं होता है? तो आलाप में ताल को नहीं गाया जाता है। बाकी स्वर, राग और लय को हम आलाप में गाते हैं, लेकिन ताल को आलाप में नहीं गाते हैं। उसके क्या होते हैं? ताल के बोल होते हैं। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि द्रुत ख्याल में लय कैसे होती है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि द्रुत बोला किसको जाता है। तो लय के 3 प्रकार होते हैं। उसमें एक विलंबित होता है, द्रुत होता है और मंद्र होता है। तो विलंबित में हम क्या करते हैं? स्वर को धीमी गति में गाते हैं, विलंब कर करके, और द्रुत में क्या करते हैं? फास्ट। इसका क्या मतलब हो जाएगा? तेज। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब अगला प्रश्न देखिए, झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झप ताल में कितनी मात्राएं हैं? 10 मात्राएं हैं। और यहाँ है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12 मात्रा। 12 मात्रा में कौन कौन से ताल आते हैं? तो 12 देखिए कैसे लिखेंगे? 1 और 2। 1 से क्या हो जाएगा? एक ताल
और 2 से 2 दूनी 4, 4 ताल। ठीक है, तो 12 मात्रा में 2 ताल याद हो गया यहाँ। तो 1 ताल में कितनी मात्रा हो जाएगा? आंसर क्या होगा? बी। अब 25 नंबर प्रश्न देखिए, राग बिहाग किस थाट से संबंधित है? तो राग बिहाग जो है वो बिलावल थाट से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब 26 नंबर प्रश्न है कि तीव्र का अर्थ क्या होता है? तो तीव्र का अर्थ क्या होता है? ऊंचा। एक स्वर क्या होता है? ऊंचा होता है। जितना भी हम कोमल रे, कोमल ग गाते हैं वो शुद्ध से एक स्वर नीचे आता है, लेकिन मौ आप लोग देखिएगा, मौ क्या होता है? एक स्वर ऊंचा जाता है। एक ही स्वर होता है तीव्र, वो क्या होता है? मौ। एक स्वर क्या होता है? ऊंचा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 27 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में 72 मेलकर्ता प्रणाली किसने दी? अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि मेल किसको कहा जाता है। थाट, संस्कृति, मेल, ये सब जो है एक ही शब्द है, लेकिन थाट हम लोग किस में बोलते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में, और मेल बोला जाता है कर्नाटकी संगीत में। ठीक है, तो ये 72 मेल हिंदुस्तानी संगीत में, जैसे भातखंडे जी ने 10 थाट दिया, वैसे ही कर्नाटक संगीत में कितने मेल दिए हैं? 72। वो कौन दिए हैं? तो वेंकटमुखी। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वेंकटमुखी। अब 28 नंबर प्रश्न है, तानसेन किस दरबार से जुड़े थे? तो तानसेन अकबर के दरबार से जुड़े थे। अब यहाँ देखिए 29 नंबर प्रश्न, ध्रुपद शैली किससे संबंधित है? तो ध्रुपद शैली गंभीर गायकी से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला प्रश्न है, तराना में किसका प्रयोग होता है? तो तराना में अक्षर का प्रयोग होता है, जैसे नाना, ताना आदि का प्रयोग होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ देखिए 31 नंबर प्रश्न, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। अब 32 नंबर है, मंद्र सप्तक का अर्थ क्या होता है? तो मंद्र सप्तक का अर्थ क्या होता है? नीचे स्वर। ठीक है, सप्तक कितने प्रकार के हो गए? 3। क्या हो जाएगा? मंद्र, मध्य और तार। मंद्र सप्तक का अर्थ क्या हो जाएगा? नीचा स्वर। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें स्वर के नीचे में क्या होगा? बिंदी होगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, ग्राम कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्राम मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। अब यहाँ 34 नंबर में देखिए कि षडज ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती हैं? तो प्रत्येक ग्राम में 7-7 मूर्छनाएं होती है। टोटल मूर्छनाएं कितना हो गया? 21। तो षडज ग्राम में कितना मूर्छना हो जाएगा? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला प्रश्न देखिए, ताल के कितने अंग होते हैं? तो ताल के मुक्तक कितने अंग हैं? ताल के 5 अंग हैं। और ताल के प्राण कितने होते हैं? तो ताल के 10 प्राण हैं। अब 36 नंबर प्रश्न है, सम किस मात्रा पे होती है? तो सम कितना मात्रा पे होता है ताल में? पहले मात्रा को हम 1 ना लिख के क्या लिखते हैं? 1 ना लिख, सम कितनी मात्रा पे हो जाएगा? पहली मात्रा पे। अब 37 नंबर प्रश्न है, खमाज थाट में कौन सा स्वर कोमल होता है? तो खमाज में नी कोमल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब 38 नंबर प्रश्न है, राग हमीर किस थाट से है? तो राग हमीर है कल्याण थाट से। अब अगला प्रश्न देखिए, लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय कितने प्रकार के होते हैं? लय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 40 नंबर है, विलंबित लय का दूसरा नाम क्या है? तो विलंबित का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है? द्रुत, मंद, मध्यम, तीव्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? विलंबित लय का मंद, धीरे धीरे चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब 41 नंबर है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। अब 42 नंबर प्रश्न देखिए, सारंग देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो सारंग देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? संगीत रत्नाकर। अब 43 नंबर प्रश्न है कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? 4। 44 नंबर प्रश्न है, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो राग भैरवी सुबह के समय गाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला प्रश्न है, कोमल स्वर कितने होते हैं? तो कोमल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन? रे, ग, ध, नी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध स्वर कितने होते हैं? तो शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 7। देखिए टोटल स्वर कितने होते हैं? 12। उसमें से 7 शुद्ध होते हैं और 5 क्या होते हैं? विकृत होते हैं, जिसमें से 4 कोमल हो जाता है और 1 तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला प्रश्न है, राग यमन में कौन सा स्वर तीव्र होता है? तो राग यमन में कौन सा स्वर तीव्र होगा? तो राग यमन कल्याण थाट का राग है, तो इसमें स्वर कौन सा तीव्र हो जाएगा? मौ। कल्याण में कौन सा स्वर लगता है? मौ तीव्र लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अब अगला देखिए, ताल का आधार क्या है? तो ताल का आधार क्या होता है? समय। आंसर क्या होगा? बी। अब है घनवाद का उदाहरण बताइए। तो वाद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो घनवाद में क्या आ जाएगा? मंजीरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला प्रश्न देखिए, सुशिरवाद का उदाहरण क्या है? तो सुशिरवाद किसको बोलते हैं? जिसको हम फूंक के बजाते हैं। तो फूंक के इसमें कौन बजाया जाएगा? बांसुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 51 नंबर है, तबला किस प्रकार का वाद है? तो तबला अवनद वाद है, इसको ठोक पीट के बजाया जाता है। तो तबला क्या हो जाएगा? अवनद वाद। आंसर हो जाएगा सी। अब 52 नंबर है, ख्याल गायन शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो ख्याल गायन शैली का विकास मध्य काल में हुआ था। क्या आंसर हो जाएगा? बी। तो दोस्तों, आज के MCQ की सीरीज में हम लोगों ने कितने प्रश्न कर लिया? 52। अब आगे मैं ऐसे ही सीरीज लाते रहूँगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही संगीत से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।